बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। आइए आज आप लोगों को सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा अनेक संतों के द्वारा आप सबको ये जानने को प्राप्त होगा कि संसार में कितना दुख है। संसार में किसी के पास सुख है तो सदैव रहने वाला है कि नहीं, और इस संसार में घोर दुख है तो कैसे बचा जा सकता है। इन सब चीजों पे प्रकाश डालेंगे, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले ये समझें कि संसार में दुख कितना है, क्योंकि इस संसार को कितने लोग सत्य मान बैठे हैं। यह संसार ही सत्य है। जब हम संसार को सत्य मानेंगे तो आपकी मनोवृत्ति, आपका ध्यान यहाँ पे शांति की खोज में लग जाएगा। यहाँ पे सुख पाने के लिए पूरा जीवन अपना लगा देगा। तो इसलिए इस रहस्य को समझते हुए अपने जीवन को लगाना है। तो हमारे जीवन में और संसार में क्या दुख है, कितना दुख है, आइए इस पर विचार करते हैं। साहब कहते हैं कि कबीरा वह दिन याद कर, पग ऊपर तल शीस, मृत्यु मंडल में आए के भूल गया जगदीश। सतगुरु कबीर साहब उस समय की बात कह रहे हैं। अनेक संतों ने भी बात को कहा है कि जब तू अपने माता श्री के गर्भ में था तो 9 माह उल्टा लटका हुआ था, पग ऊपर। पग यानी तेरा जो पैर है ऊपर था, तल शीश, तल माने नीचे, नीचे तेरा शीश था, पग ऊपर तल शीश। और जब तू गर्भ से बाहर आया तो फिर कौल करके आया था उसमें से, लेकिन इस कौल को तुमने इस संसार में भूल गया। मृत्यु मंडल में आए के भूल गया जगदीश। तो उसमें कौल क्यों किया था? क्योंकि उसमें कितना दुख है। अग्नि का कुंड है, इतना गंदा है वहां पर। ऐसे किसी व्यक्ति को वैसे स्थान बना के रखा जाए तो फिर रहना नहीं पसंद करेगा। किसी व्यक्ति के घर में, परिवार में अपना अगर गंदा ऐसे रहे, सामान बिखरा रहे तो मन व्यवस्थित नहीं होता है, मन बिल्कुल अशांत रहता है। वहां पे घर है, घर में झाड़ू लगाना, बाहर झाड़ू लगाना, जब तक वो झाड़ू नहीं लगाता है तब तक मन अशांत रहता है। तो बाहर भी व्यक्ति है तो कितना स्वच्छता से अपने आप को रखता है और रहने के लिए भी कहता है सबको। ठीक उसी प्रकार से गर्भ में जो गंदा है उसका ज्ञान करना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि हम उसमें किस पर्पस से आए हैं। क्योंकि हमारा जो मन के अंदर जो चाह थी, जो इच्छा थी, वो हमेशा लगी रही। फिर लगने के कारण फिर जो है पुनः हमको गर्भ में जाना पड़ा है। फिर गर्भ से हम बाहर आए हैं। फिर वैसे ही अगर हम विचार नहीं करते हैं तो फिर मरने के बाद फिर गर्भ में ही जाएंगे। इसलिए गर्भ का गंदा का ज्ञान सबको समझना चाहिए। कितना कष्ट है वहां। फिर वहां तो कष्ट ही है, लेकिन फिर पृथ्वी पे जब जन्म लेता है जीव तो उसकी जो शरीर होती है पंच भौतिक शरीर होती है, 5 तत्व 3 गुण की शरीर होती है। उस शरीर में भी रहता है तो इसमें दैविक, दैहिक, भौतिक ये त्रिताप है। इस त्रिताप में हम सब लोग दुख पा रहे हैं। इसलिए इस त्रिताप को गहराई से समझें, चिंतन करें, इस पे विचार करें कि कितना दुख है। शरीर दैहिक मतलब शरीर,
शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, रोग है, व्याध है। तो इन सब चीजों से लोग ग्रसित हैं। आजकल देख ही रहे हैं समाज में, अगर शरीर के दुख को देखना है तो आप हॉस्पिटल में चले जाएं। देखिए कितना दुख है, जो आप सुने भी नहीं होंगे वो दुख आपको देखने को मिलेगा। वहां पर लोग करा रहा है, चिल्ला रहा है, दुख में तड़प रहा है। ये दैहिक दुख है। भौतिक दुख, भौतिक दुख जो मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य के द्वारा उससे व्यक्ति को दुख होता है, दुख प्राप्त होता है। जैसे किसी व्यक्ति के बातों से किसी को कष्ट हो जाना, ऐसे ऐसे कई प्रकार के अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कष्ट हो रहा है तो समझ लीजिए वो भी इतना संसार में कष्ट है। मानसिक दुख, शारीरिक दुख। तो और फिर दैविक मतलब प्रकृति आपदाएं, कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी खूब ठंडा पड़ जाता है, बॉडी सहन नहीं कर पाती है। किसी के पास तो अपना चद्दर होता है तो ओढ़ लेता है, लेकिन किसी के पास नहीं है तो वो कैसा जीवन यापन करता होगा, थोड़ा स्वयं विचार करें। तो यह त्रिय ताप में यह शरीर दुख पा रही है। इस दुख को समझना है, गौर करना है। जब आप समझेंगे इसको, देखेंगे इसको, तब जो है आप सबको यह बोध होगा कि दुख का कितना दुख संसार में है। इसलिए संतों ने कहा यह संसार काल का देसा। अरे दुख तो देता ही काल ही देता है, परमात्मा क्यों देगा दुख किसी व्यक्ति को? तो दुख तो सबको ही है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी है इस संसार में। अगर किसी को थोड़ा सा सुख भी मिलता है तो वह सदैव रहने वाला नहीं है। इसलिए उस दुख पे विचार करना है। और इस संसार में घोर दुख जब समझ में आ जाए तो फिर बचने का उपाय भी ढूंढना चाहिए। कैसे हम बचेंगे, हमारा बचाव कहां होगा, कौन बचाएगा इस दुख से? क्योंकि जगत चला जाए यहां से कोई ना रहिया हो, सबको जाना पड़ा है। तो इस जाने की प्रणाली में कौन हमारे लिए शुभचिंतक बन के आ रहा है, मेरे लिए कौन शांति और आनंद की कामना कर रहा है, थोड़ा उस पे भी हम विचार करें। संतों ने, गुरुओं ने, सतगुरु कबीर साहब जी ने भी हम सबको समझाने का प्रयास किए हैं। जितनी आसानी से सतगुरु कबीर साहब की वाणी हमारे जेहन में बैठ जाता है और उनकी बात लगता है हमारे मन की बात प्रतीत हो रही है, हमारे हृदय से मेरा उनकी वाणी मेरे लिए ही है, ऐसा पढ़ने के बाद बोध होता है व्यक्ति को। तो इसमें कहा भी गया है, सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, जो सतगुरु मिलता नहीं जाता यम के द्वार। जो दुख देने वाला जो यमराज है उसके घर पर ये जाता है जीव, वो दुख देता है, इसके घर में विराजमान हो जाता है। ये नहीं अगर जाता है तो इसके घर में विराजमान हो जाता है जीव का। अगर जीव जाने के लायक है तो उसको दुख देकर जो है अपने पास बुला लेता है यमराज। तो साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, सतगुरु का उपदेश का एक विचार सुनो। क्या कह रहे हैं? जो सतगुरु मिलता नहीं, जिसको सतगुरु नहीं मिलता इस संसार में, जाता यम के द्वार, वह यमराज के द्वार पर जाता है और उसका घनेरी लात सहता है, खूब प्रताड़ित करता है। यम के द्वारे दूत सब करते एचा तान, इसको कष्ट में भर देगा, इसका इतना कष्ट दे देगा कि कोई कष्ट कहेगा हमारे पास आओ, कोई कष्ट दे देगा। जैसे शरीर में किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, कोई को शुगर हो गया, कोई को शरीर में दर्द हो गया, तो दर्द सोचेगा कि हम इसको इतना दर्द दे दें, ब्लड प्रेशर सोचेगा कि हम कितना इसको दर्द दे दें, शुगर सोचेगा हम कितना इसको दर्द दे दें। तमाम प्रकार के रोग हैं, आप लोग स्वयं नाम जान सकते हैं।
तो ये सब करते एचा तान, अतिनते कबहू न छूटता, फिरता चारों खान। इन सब दुखों के द्वारा इस जीव को प्रताड़ित कर करके जो है फिर वह मारकर फिर 84 लाख योनि में डाल देता है और चारों खाने में भरमने के लिए छोड़ देता है, जाओ। इसीलिए साहब कहते हैं कि यम के द्वारे दूत सब करते एचा तान, अतिनते कबहू न छूटता, फिरता चारों खान। फिर वह जो है दुख देकर चारों खानी में छोड़ देता है, जाओ उसमें जन्मते रहो मरते रहो। फिर वह कभी जन्म और मरण का चक्कर छूटता नहीं है। देखिए संसार में अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, कितना दुख पा रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, चार खानी में भ्रमता, कबहू न लगता पार, यह सब फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। चार खानी में भ्रमता, कबहू न लगता पार, फिर वह परमात्मा के जानने के लायक कभी नहीं रह जाएगा। जो व्यक्ति ज्ञान को नहीं समझेगा, अपने दुख को नहीं समझेगा, दुख को समझकर सतगुरु के पास जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक जो है वह इस संसार के भव सागर से पार नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा, यह सब फेरा मिट गया। यह फेरा कैसे मिटेगा? सतगुरु के उपकार। इसमें साहेब जी कहते हैं कि जब आपके ऊपर सतगुरु की असीम कृपा होगी, दया होगी, तो क्या हो जाएगा, आपका सारा दुखड़ा मिट जाएगा। इस दुख को मिटाने के लिए तो लोग काफी उपाय किया है, बहुत उपाय किया है। गुरु के सानिध्य में गया है, गुरु जी लोगों ने अपना जो भी है बनाई गई शास्त्र के अनुसार विधि विधान है इस जीव को बताया है। लेकिन सतगुरु कहते हैं तुम गुरु के पास में कितना हो जाओ, गुरु के पास में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जितने भी गुरु हैं उनको भी बताना पड़ेगा कि आपका कल्याण और मेरा कल्याण भी श्री जी से है, सतगुरु जी से है, उस सार शब्द से है। क्योंकि गुरु का भी कल्याण उस परमपिता परमात्मा से है और शिष्य का भी कल्याण उस परमपिता परमात्मा से है। इसलिए जो गुरु बने हुए हैं संसार में वो भी एक जीव ही है। उन्होंने अपने तप और त्याग, तपोबल से ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपने आप को तो चिताया ही है और अपने भक्त को भी चिताने का काम कर रहे हैं। तो चिताने का काम क्या है? इस जीव को उस परमपिता परमात्मा से, सतगुरु से लौ लगवा दे, प्रेम लगवा दे, उनसे प्रेम लगवा दे। इसीलिए कहा गया है गुरु किया है देह का सतगुरु चिन्हा नाही। ऐ जीव, ऐ भक्त, तुमने अब तक तो गुरु देह का किया है, तुम सतगुरु को तो चिन्हा ही नहीं है। इसमें हर सारी बात में बताया जाता है कि सतगुरु के उपकार के बिना तेरा कल्याण नहीं हो सकता। सतगुरु का एक जो है उपदेश है, इस पे विचार करो जो कह रहे हैं। हमने सतगुरु को कैसे पहचानेंगे? जब आप गुरु के सानिध्य में जाएंगे तब उन्होंने सतगुरु का परिचय बताएंगे। इसलिए वाणी में आया है गुरु किया है देह का सतगुरु चिन्हा नाही, भव सागर की धार में केते बही बही जाही। इस भवसागर की धारा में जो संसार का जो 84 लाख योनि का जो बेड़ा लगा हुआ है, इसके धारा में इतना तेज धारा है, इतनी मनोवृत्ति की प्रभाव ज्यादा है इस संसार में कि कितने लोग बह गए और बहते हुए जा भी रहे हैं। इसलिए साहब कहते हैं आगे कि जग भव सागर माही, कहो कैसे डूबत तरय, गहो सतगुरु की बाही, जो जल थल रक्षा करे। ऐ संसार के लोगों, इस भवसागर के अंदर कितने डूब गए और कितने उबर भी गए। तो उबरने वाले सतगुरु की बाह को पकड़े हैं, गए हैं, जो आज हम सबको गुरु नानक साहब के रूप में, दरिया साहब के रूप में, भीखा साहब के रूप में, गुलाब साहब के रूप में, फिर जो है ये नित्यानंद जी महाराज के रूप में, इंद्राज जी महाराज के रूप में, गरीबदास जी महाराज के रूप में, दारू दयाल जी महाराज के रूप में, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिद्ध संत हुए हैं जो इस भवसागर से उबर गए हैं। तो उन्होंने सतगुरु की बाह को पकड़ा,
उन्होंने सतगुरु की बाह को पकड़ा। ऐसे ऐसे जो नित्यानंद जी महाराज की वाणी है, कहते हैं वह साहेब पूर्ण ब्रह्म है, पूर रहा सब माही, जित देखूं तित है वही, उस बिना दूजा नाही। उसके बिना कोई दूसरा नहीं है, सतगुरु के बिना। साहेब सब घट माही है, नित्यानंद वह एक, जहां तहां मौजूद है, या में मीन नमेक। सतगुरु मिल स्मरण लगा, फिर विरहे आया, परचा भया परम गुरु से, रस माही समाया। ऐसी ऐसी इनकी वाणी है। साहिब सृजनहार है, अंतर्यामी सोए, नित्यानंद जग नित्यानंद लग गया, होनी होय सो होय। गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं, कबीर पुरुष सतगुरु कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप हैं, घट घट बोले सोए। दादू दयाल जी महाराज भी कहते हैं कि तरी गए अनंत अपार, दादू गुण केता कहूं, कहत न आवे पार। जय जय शरण कबीर के, तर गए अनंत अपार, दादू गुण केता कहूं, कहत न आवे पार। ऐसे ऐसे जो अभी इंद्राज जी महाराज एक हुए हैं हरियाणा में संत, उन्होंने भी अपनी वाणी में कहते हैं कि सतगुरु की संगत करे, सत्संग करिए सोए, तीन लोक के परे का तबही सूझे जोए। तीन लोक 14 भवन, जम जालिम का राज, सतगुरु के बल छूटही, नहीं विद्या का काज। कितना हो विद्या आप मन से बना लेंगे, शास्त्र बना लेंगे, लेकिन सतगुरु के बिना यह छूट नहीं सकता। तीन लोक 14 भुवन, जम जालिम का राज, बड़ी अकाट्य वाणी है। जो तीन लोग ऐसे ऐसे जो महापुरुष सतगुरु को जो जाने हैं, उन्होंने अपनी व्याख्या में बता रहे हैं, अपने मुख से बता रहे हैं। तीन लोक 14 भुवन, ये पूरी सृष्टि की बात कर रहे हैं। जम जालिम का राज, यमराज का ही राज है। सतगुरु के बल छूटही, सतगुरु के बिना यह छूटने वाला नहीं है। विद्या का काज, कितना हो विद्या आप पढ़ लेंगे, किसी काम का नहीं रहेगा। अंत समय में आपको 84 लाख योनि में जाना ही पड़ेगा। दुख मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे जीव जहान में बोहते बोए वीरान, सतगुरु तो खोजा नहीं, खाया माया मान। हृदय दास तो से कहूं, सतगुरु सोई खोज, पढ़ना गुणना चातुरी, डारो विद्या बोझ। ये सब खत्म करो, सतगुरु की खोज करो। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वह अपना कल्याण सतगुरु से कर ही लेते हैं, और अपने भक्त को भी सतगुरु की पहचान को बताते हुए उनको बताते हैं कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन सतगुरु है। इसलिए हम सबको उस पर विचार करना चाहिए। इसमें कबीर साहब भी कह रहे हैं, सतगुरु खोजो संत जीव काज, जो चाहत हो, मेटो भव के अंक आवागमन निवार हो। बिन सतगुरु बाँचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही, अब भव सागर की धार में सतगुरु पकड़े बाही। यही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और वेद, कहें कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेव। कहते हैं बार बार कि सतगुरु की खोज करो। केते पड़गुण पछि मुए, योग यज्ञ तमलाए, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करो उपाय। साफ इसमें कह दिया गया कि कितना हो उपाय कर लो, बिना सतगुरु का तुम पा नहीं पाओगे, सतगुरु के बिना तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए सतगुरु की चीज को समझना है हमें। वो सतगुरु कौन है, वह कहाँ रहता है, उसका ठिकाना कहाँ है, तब जाकर हमारी कल्याण होगा। अन्यथा हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे आए हैं वैसे हम चले जाएंगे। इसलिए कम से कम तो इस जीवन में सतगुरु की खोज जरूर करें। अगर गुरु जी हैं तो उनसे सतगुरु की मार्ग पूछना चाहिए। सतगुरु रहता कहाँ है, उसका ठिकाना क्या है, सतगुरु कहते किसे हैं, ऐसा विचार करना चाहिए, पूछना चाहिए सबसे। तुलसीदास जी भी इस वाणी में बयां करते हैं, कहते हैं सतगुरु करी है काज, जीव उबारण जगत विराजे। हंस वही जो
करे पछाना, उन सतगुरु की महिमा जाना। कोटिन कोई जीव करे उपाई, सतगुरु बिन राह नहीं पाई। जुग जुग भरमत भय अनेका, तिन पाया जिन सतगुरु भेंटा। मुक्ति युक्ति का भेद न्यारा, सो पावे सतगुरु का प्यारा। जगत गुरु सतगुरु नहीं चिन्हा, तन छोटे पुनि काल अधीना। एक और शब्द में फरमाते हैं, प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण शरण रति मानी। पुनः बंदो संतन शरणाई, जिन सुरत निरति हर्षाई। चरण शरण संतन बलिहारी, जिन सुरती दीन लखाई। चरण शरण श्रुति समझाई, सतगुरु पूरा मम लख पाई। मैं सखी दीनहीन मतहीना, संत चरण सतगुरु को चिन्हा। सतगुरु कब पहचानेंगे? जब अच्छे संतों की सानिध्य में जाएंगे तब, क्योंकि सतगुरु से ही काम बनने वाली है। साधना की बात तो अलग की बात है। अभी जब आप सतगुरु को नहीं पहचानेंगे आप, तब तक साधना भी पक्की नहीं हो पाएगी। यह मन भ्रम में रहेगा। हर व्यक्ति का व्यक्ति से जब प्रेम तब होता है, कब होता है? जब उसके आगे उसके सिवा कोई ना हो, एक दूसरे के सिवा। इसलिए इस जीव का प्रेम तभी होगा उस परमात्मा के सिवा और कोई परमात्मा नजर ना आए, सतगुरु कोई नजर ना आए। जो सच्चा जो सतगुरु है, उसके सिवाय और उसके जैसा कोई है ही नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति, हर संत चिल्ला चिल्लाकर हम सबको बताने का प्रयास करते हैं कि आपका कल्याण उस सतगुरु से ही होगा। सतगुरु के शरण में जाओगे तभी होगा। बिन सतगुरु उपदेश सुर नर मुनि नहीं निस्तरे। ब्रह्मा विष्णु महेश और जीव की क्या कहूँ, बिन सतगुरु बाँचे नहीं। फिर बूढ़े भव माही, भव सागर की धार में सतगुरु पकड़े बाही। तो आप सतगुरु को पहचानेंगे। सतगुरु है कौन? क्या शरीरधारी सतगुरु है कि कैसा सतगुरु है? एक गरीबदास जी महाराज की वाणी में फरमाया गया है सतगुरु के लिए, गए विख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर थीर है। भक्त हेत काया धर आए, अविगत सत्य कबीर है। नानक दादू अगम अगाधु, तेरे जहाज कैवट सही। सुख सागर के हंस कहाए, भक्ति हिरंबर उर्धरी। कोटि भानु प्रकाश सतगुरु। यहाँ पे अंडरलाइन करने की चीज है, विचार करने का चीज है। वह सतगुरु कैसा होता है? कोटि भानु प्रकाश सतगुरु, रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सतसंगी, अविगत का देदार है। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 भरम मेटहि। तेज पुंज तन देह धर के, इस विधि हमको भेटहि। शब्द निवास आकाश बाणी, यह सतगुरु का रूप है। चंद्र सूर्य नहीं पवन पानी, न वहाँ छाया न धूप है। रहिता रमता राम साहिब, अवगत अलख अलेख है। भूल पंथ विडम्बवादी, कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले, अष्ट कमल दल मैल है। सुरति निरति को कंवल पठाओ, जहाँ दीपक बिन तेल है।
हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है। दास गरीब तवे बसत गुरु बंदी छोरा कबीर है। बड़ी ही अद्भुत ये वाणी है। सतगुरु का बिल्कुल पूर्ण परिचय ये बताने का प्रयास करता है। इसलिए वह जो सतगुरु हैं, जो कबीर साहब हैं, उनमें पूर्णतः यह फैक्ट बात बैठ जाती है। ये भी कहते हैं कबीर साहब कि सनही गुरु समुझ गहो मोरी बहिया, औरन सा बालक हम नहिया। जब वो धरती पे आए तो अपनी जीवनी भी बताने का प्रयास किए। हम अविगत से चली आए, भेद मरम नहीं कोई पावे, ना हम जन्मे गर्भ बसेरा, बालक हुई दिखलाए। हम अविगत से चली आए। उन्होंने आने का बात को बताया। साहब जी कह रहे हैं कि मैं उस जगह से आया हूं जहां पर न चंद्र है, न सूर्य है, न रजनी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है वैसा, न ऐसा गांव है, न ठाव है। बड़ी दिव्य बातें हैं ये। यह व्यक्ति वही समझ पाता है जो पूर्णतः जो भक्ति के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में अग्रसर हुआ हो। इसलिए हमारा कल्याण तब जाकर वहां हो जाएगा जहां पर जो विशाल हमने सतगुरु का जो मैंने अभी व्याख्या किया कि कोटि भानु प्रकाश सतगुरु रोम रोम की लार है। जब हमारी ध्यान, हमारा विचार, हमारी सुरती जब वहां लगेगी तब जाकर हम उस सतपुरुष को पाएंगे, सतगुरु को पाएंगे, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। तो और आगे का खबर गुरु लोग बताते रहेंगे, लेकिन हर गुरु से विनम्र निवेदन है कि सतगुरु की जो पहचान है उसको जरूर बतावें, क्योंकि वो तो सतगुरु कह लीजिए, ये तो 52 अक्षर के अंतर्गत जो शब्द है वह तो उसी जो तत्व है, जो सत्य है, बिल्कुल उसी को जानने के लिए हम सब लोग नाम रखते हैं। लेकिन जो सतगुरु जो आया है, जो हम अपने भाव में समझने का प्रयास करते हैं, कितने लोग हम शरीरधारी को ही हम सत्य मान बैठते हैं कि वही हमारे जीवन में सतगुरु है। कितने भक्त लोग भी ऐसा माने हैं अपने अपने गुरु जी को कि सतगुरु हैं। हाँ, भाव रहना चाहिए आपका, क्योंकि उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आप। लेकिन हमारा जो पूर्णतः जो हमारा ध्यान, जो परमात्मा, जो सतगुरु, जो परम तत्व है, जिसको सार शब्द कहते हैं, उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। जब क्योंकि तभी होगा जब आप सतगुरु को सच्चा समझेंगे। तब ऐसे लग ही नहीं सकता आपका ध्यान, ऊर्ध्व हो ही नहीं सकता आपका ध्यान। कोई व्यक्ति गुरु जी को ही अपना परमात्मा जानता है इस तरह से देहधारी को, तो जब वो ध्यान करता है तो उसका स्वरूप ही उसके सामने आ जाता है, शरीरधारी। लेकिन वो शरीर की बात नहीं है वहां पर। हम भी कह रहे हैं सतगुरु, तो हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं उसी जो कोटि भानु प्रकाश सतगुरु रोम रोम की लार है, तेज पुंज तन देह, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यही शब्द वहां तक पहुंचाएगा, क्योंकि जैसा हमारा संगत वैसा होगा, वैसा ही उसका ज्ञान, उसका विवेक, उसका सब कुछ हमारे ऊपर उतरने लगेगा। तो हम जितने भी इस संसार में गुरु जी लोग हैं, अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, तो उनका ध्यान परमात्मा में था। परमात्मा से वो जब ज्ञान हुआ है तब गुरु अपना बन के ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। तो शिष्य का भी जो ध्यान है, मन है, वह परमात्मा में लगाना चाहिए, सदगुरु में लगाना चाहिए, सार शब्द में लगाना चाहिए। अब वो कैसे लगेगा, अपने अपने गुरु अपने अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन सच्चे सदगुरु की जो है हमें ध्यान करना चाहिए, समझना चाहिए उनकी भावना को, बातों को, विचार को, कि सदगुरु कौन है। साहिब